आज वर्तमान बिहार की राजनीतिक में कब क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। फिलहाल बिहार की राजनीति पर आज हमें विशेष चर्चा करने वाले और ख़ास करके कुढ़नी चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं लोजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार सिंह और लोजपा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और साहेबगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हैं। और इनसे हमारी जो चर्चा होगी वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की पार्टी के ललन सिंह के ऊपर, चूँकि जो आज अध्यक्ष पद पर विराजमान है, और बिहार की कुढ़नी चुनाव जो है उस पर ये क्या कहते हैं और आने वाले जो समय है चुनाव का है 24 और 25, इस पर इनका क्या बयान आता है वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तो आप हमारे कैमरे पर आए इसके लिए धन्यवाद। क्या कहिएगा ललन सिंह के अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि भूमिहार वो भी और भूमिहार आप भी हैं। ललन बाबू बने हैं, उनके साथ साथ एक अखिलेश बाबू भी बन गए। अच्छा, हम दोनों आदमी को बधाई देते हैं। समाज के लोग हैं और दोनों आदमी को हम बधाई देते हैं। अब बनने पर जो है से वो लोग पहले से भी उनके साथ रहे हैं। लालू जी के साथ अखिलेश बाबू भी रहे हैं, नीतीश जी के साथ जो रहे हैं ललन बाबू। दोनों आदमी 32 साल बड़े भाई छोटे भाई के साथ दोनों आदमी रहे हैं, और बड़े भाई छोटे भाई के साथ 32 साल जो है सो ये लोग जो है सो अपना सारा एथी कर चुके हैं। फिर इन लोगों को नया एक टीम बना दिया गया है कि भूमिहारों को माने वोट को डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों को ये दिया गया है, ये ठेका लोग को दिया गया है कि आप जो है सो ललन बाबू आप जो है सो एथी कर दीजिए और अखिलेश बाबू आप कर दीजिए। लेकिन यहाँ कुछ बिहार में होने वाला नहीं है। 32 साल बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिल करके चला लिए हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई ये दो आदमी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक जो है सो प्रदेश अध्यक्ष, दोनों आदमी आए हैं और ये ठेका लेके आए हैं कि हम जो है सो बिहार बदल देंगे। बिहार बदलने का एक ही आदमी का है, वो बदलेगा चिराग पासवान। बिहार का नया बिहार अगर बनेगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा डायलॉग है उस पर जो है चिराग पासवान ही बिहार बदलेगा और अगला भविष्य 24 और 25 दो। सवाल बनता है कि अभी वर्तमान में लोजपा में एक ही जो चिराग जी जो है वो बचे हुए हैं और स्थितियां ऐसी हो रही है कि चिराग जल जल के बुझ भी रहा है। कैसे माना जाए कि 24 और 25 में उजाला होगा? चिराग बुझने वाला नहीं है। चिराग संघर्ष का नाम है। अच्छा, चिराग जो है सो संघर्ष का नाम है, संघर्षशीलता का नाम है, व्यवहारिकता का नाम है। चिराग जो है सो कभी बुझने वाला नहीं है और न कभी बुझा है। तो पीएम किसको बना रहे हैं आप लोग? पीएम का तो अभी 24 में जब होगा तब हमारा चिराग पासवान, हम लोग 25 के जो है सो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 हमारा होगा, 25 का जो है 24 किसका होगा? 24 जो हैं वो अभी हैं, वो सीट वैकेंसी नहीं है, वो जो जिसका है वो रहेगा। लेकिन तेजस्वी जी तो नीतीश जी को बना रहे हैं। अब तेजस्वी जी तो पहले नीतीश जी पहले बिहार संभाले ना, उनको तो संभलवे नहीं किया, बिहार संभलवे नहीं किया। अभी कुढ़नी से जो है सो उनका हिसाब किताब हो गया। उनका वोट कहाँ है? उनका वोट तो सब समझ में आ गया कि उनका वोट कहाँ है। वो पहले अपने यहाँ नहीं संभाल रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री का तो ख्वाब देख रहे हैं। उस ख्वाब से कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी जो है सो कहीं कुछ बनने वाले नहीं है। और ये 32 साल का पाप तेजस्वी जी जो लेके जा रहे हैं, 15 साल बाबूजी वाला, 17 बड़े भाई वाला, 17 साल छोटे भाई वाला, 32 साल का पाप जो है सो बिहार में इन लोगों को खा जाएगा। और नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस का पाप जो है सो घेर करके अंतिम उनका संस्कार करें। सीट किसका निकल रहा है कुढ़नी से? कुढ़नी से भाजपा जीत गई है। भाजपा जीत गई? हाँ, भाजपा जीत गई है। और ये बुद्धिजीवी जात है, ये किसी के बस में और किसी के एथी में आने जाने वाला नहीं है। अमकी बार का रिजल्ट जो है सो सामने सामने है। यहाँ एक जो है सो ग्रुप है और ग्रुप जो है सो मिल करके बहुत नाव छाप ये छाप वो छाप कर करके जो है सो किया है। लेकिन उन लोग को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और ये समाज जो है सो वोट दे करके भाजपा को जिताने का काम किया है। और ये समाज धन्यवाद के पात्र है। कुढ़नी की जनता महान है। नीतीश कुमार का यहाँ से खेला, वहीं से नीतीश कुमार का कुढ़नी से ही जॉर्ज फर्नांडिस का जो है सो शुरू हुआ था और कुढ़नी में ही नीतीश कुमार की समाप्ति आहुति हो गई और जनता ने जो है सो कुढ़नी की जनता ने उनको आहूत कर दिया।
ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा पूर्व आवास मंत्री समेत अजीत कुमार समेत ये लोगों ने एक मंच बनाया है कि पूरे बिहार के ब्राह्मण और भूमिहारों को एक मंच पर लाना है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ललन सिंह भी भूमिहार हैं, आप भी भूमिहार, और सभी लोग अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। फिर कैसे जो है एक होंगे? ये जो फ्रंट है वो फ्रंट वोट के लिए नहीं है। ये फ्रंट है पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, कमज़ोर को जो है सो उसको मदद करने के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए। वोट के लिए हम में जो है सो कोई फ्रंट कुछ नहीं है। यहाँ एक जो है सो है, यहाँ किसी को ये नहीं कहना है कि करना है। यहाँ एक एक आदमी खुद बुद्धिजीवी है, वो जो है सो पूरा से पूरा अपना जो है सो समर्थन जो है किसको जिताना है, किसको हराना है, नहीं ललन सिंह तय करेंगे, न फ्रंट तय करेगा और नहीं हम तय करेंगे। एक एक आदमी जो है सो हमारा जो तैयार है। यानी भूमिहारों में भी एकता नहीं माना जाएगा? भूमिहार में पूरी तरह से एकता है। वो चाह हरा दिया, यहाँ चाह कुरहनी तो जिता दिया। भूमिहार में कहीं से एक पैसा का कहीं नहीं है। ये बुद्धिजीवी कम है। अगला जो 25 होगा उसमें भी चिराग पासवान को बनाने का काम करेगा। क्या पर्ची हुआ आपने? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है, पूर्व प्रत्याशी साहेबगंज, लोजपा रामविलास। में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसके बावजूद भी जीत आपकी हुई, इसके लिए आपको बधाई देते हैं हम सब। और आप ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए कुढ़नी की महान जनता को बधाई दीजिए। यह जीत कुढ़नी की महान जनता की थी और कहीं कोई टक्कर नहीं था। बीच में 20 बूथ इन्होंने छाप लिया था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। लेकिन महान जनता में कहीं कमी नहीं रहा। महान जनता वोट इतना कस के इस बार दी थी कि कितनों ही बेईमानी करना चाहे तो बेईमानी नहीं चला। अब ये बताएं कि कुढ़नी में आप प्राथमिकता के आधार पर किस कार्य को महत्व देंगे? देखिए, 2015 में जब मुझे काम करने का मौका मिला और उसके बाद जो मैं काम किया हूँ, उसके बाद जो काम बच गए हैं उस काम को करूँगा, प्रयास करूँगा उसको करने का। आखिर में जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत के लिए? भाई, कुढ़नी को बार बार कुढ़नी की जनता को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि एक नेक इंसान को काम करने का मौका दिए हैं। तो आप देख रहे थे पूर्व विधायक प्रत्याशी साहेबगंज और लोजपा के राष्ट्रीय सचिव, उनकी बयान को आपने सुना। खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद।